ट्रिग्नोमेट्री, क्या ट्रिग्नोमेट्री। ओके ओके। ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना है? आइडेंटिटी को प्रूव करना है, आज हम बताएंगे। ओके, जैसे अभी तक पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन इसका अभी तक प्रूविंग किसी ने जल्दी से बताते नहीं हैं, ना किसी यूट्यूब में बताते, ना कहीं कोचिंग में। ठीक, इसके प्रूविंग एक दूसरा फार्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये है इनकी प्रूविंग, आज हम देखेंगे प्रूविंग होती कैसे है। ठीक, पहले आ जाएंगे राइट एंगल। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है? राइट एंगल मेन होता है। क्या होता है? राइट एंगल। राइट एंगल के सामने जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, हिंदी बोले कर्ण। और इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं कि जो राइट एंगल के साथ एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो नीचे होगा तब उसको बोलते हैं बेस। ओके, तो हमें लाना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके पहले हम देखते हैं साइन थीटा होता क्या है। साइन थीटा होता है, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब P अपॉन H। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, और साइन थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। ओके, साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन। ओके, कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक का अपोजिट कॉस। कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, और टाइन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा। क्या होता है? साइन क्या होता है? P अपॉन H। इसका अपोजिट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी, मतलब H अपॉन B। ये तुम्हें अपने मन से करना है। कॉट थीटा क्या होता है? B अपॉन H होता है। B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन B होता है। ठीक, इन्हीं का अपोजिट करते जाएंगे, हमारा ये आंसर आता जाएगा। ओके, अब हमें मेन चलना है, हमें निकालना क्या है? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये निकालना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या होता है कि हम देखेंगे कि कहते हैं कि ये होता है, तो एक फार्मूला क्या होता है पाइथागोरस का? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हाइपोटेन्यूज सबसे बिग होती है। क्या होती है? क्या होती है? कोई भी वैल्यू ले लो 1 की, 2 इसको ले लेंगे 2, लेकिन ये क्या होगी? 1 होगी, या तो ये 1 हो सकती है, ये 2, लेकिन इससे छोटा ही आएगा। क्या आएगा? इससे छोटा ही आएगा। ओके, अब देखिए क्या है? परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यस सर। ठीक, ओके। इसमें क्या है? हमारा हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हमें 1 लाना है। क्या लाना है? 1। इसे आइडेंटिटी 1 कैसे आएगा? जब हम एच स्क्वायर से बोथ साइड में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ भी डिवाइड करेंगे और यहाँ भी डिवाइड करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा? 1 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? P अपॉन H का मतलब होता है P अपॉन H का होल स्क्वायर। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो P अपॉन H का होल स्क्वायर प्लस B अपॉन H का होल स्क्वायर। ओके, ये क्या होता है हमारा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या होता है हमारा? कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है? 1। यही हमें क्या है? प्रूव करना होता है। ठीक, ओके सर, यही प्रूव करना होता है। इसी प्रकार क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये अपने मन से घर में करना है। यस सर। ठीक,
ठीक, इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बेस पर प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इस पर। इसमें पूछेगा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। अभी तक हम 9th में, ये 10th है, 10th ISC बोर्ड, ठीक। अब अभी तक हमने 9th में केवल क्या पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का, नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमें इसी का आइडेंटिटी का यूज करते हुए कॉस स्क्वायर थीटा लाना है। अभी तक हम 9th में क्या पढ़ते थे, सीधा यहाँ से हमने बनाया, ये 3 दिया होगा, ये 4 दिया होगा, ये 5, यहाँ से हम निकाल लेते थे। अब यहाँ से हमें नहीं निकालना, ठीक। यहाँ से एक वैल्यू दे देगा साइन थीटा की, क्या दे देगा, साइन थीटा की दे देगा 4/5, क्या दे देगा 4/5, क्या दे देगा 4/5। अब बोलेगा कॉस स्क्वायर थीटा लाना है, क्या लाना है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या है हमारा फार्मूला, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 इधर ही रहने देंगे, ये कॉस स्क्वायर थीटा को हम, साइन स्क्वायर थीटा को हम उधर रिप्लेस कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो हमने साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, क्या गिवन है, 4/5। अब ये वैल्यू हम क्या रख देंगे यहाँ पर, मतलब 4/5 का होल स्क्वायर, क्या रख देंगे 4/5 का होल स्क्वायर। इधर क्या चल रहा है बेटा, cos स्क्वायर थीटा, है ना। इधर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 16/25। अब तो क्या बेटा एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, 25 आएगा, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, 25 माइनस 16 क्या आ गया, 9/25, 9/25 इक्वल टू, इधर चल रहा था cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, या ये इधर ये स्क्वायर को हम उधर भेज देंगे, क्या होता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। या हम इसमें भी स्क्वायर रूट कर दें, इसमें भी स्क्वायर रूट कर दें, ओके। ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, क्यों कैंसिल हो जाता है अभी बताते हैं थोड़ी देर में। cos थीटा इक्वल टू 3/5, ये क्या है इसका आंसर है। अब देखो ये होता क्या, मालूम हो जाता है लेकिन क्लियर नहीं मालूम चलता। ये है अंडर रूट, और ये अंडर रूट मतलब होता है 1/2, क्या होता है, मान लो कोई नंबर x मान ले, इसमें कितना हो जाएगा 1/2 और 2, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल, इसलिए क्या होता है, केवल cos थीटा आ जाता है। ओके सर, ओके। एक दूसरा आइडेंटिटी है हमारी, सेकेंड आइडेंटिटी हमारी क्या कहते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, लगभग 90% क्वेश्चन में यही आइडेंटिटी लगती है। क्या होता है, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। फर्स्ट आइडेंटिटी यही इसी के इक्वल चल रहा है, cos 2 थीटा इक्वल टू ये, ठीक। इसके इक्वल टू ये भी है लेकिन ये नहीं, इसके इक्वल टू ये है और इसके इक्वल टू ये, ओके। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ओके। ये 1 कहाँ लगाएंगे हम, ये वाला फार्मूला जहाँ 1 हमें कैंसिल करना होगा, क्या होगा 1 वाला, जहाँ माइनस लगा होगा तो वहाँ पे लगा देंगे। ये भी 1 इसलिए है कि 1 फार्मूले जहाँ लगेंगे वहाँ पर लग सकते हैं, कि कहते हैं जहाँ 1 हमें कैंसिल करना होता है मोस्टली, ओके। यही अगर गिवन हो tan थीटा इक्वल टू 5/12, क्या है, पूछेगा क्या कहते हैं हमें, सेक स्क्वायर थीटा, क्या पूछेगा, सेक थीटा। ये तो बेटा उससे लगाएंगे लेकिन बोलेंगे हमें आइडेंटिटी से यूज करना है, क्या करना है। और मोस्टली लड़के क्या करते हैं, 9th वाले ही क्या कहते हैं आइडेंटिटी लगा देते हैं, और एग्जामिनर क्या करता है, काट देता है, फिर कहते हैं कि हमारा नंबर कम आए, एग्जामिनर ने गलत चेक किया, ओके। क्या होता है, हम वी नो दैट
क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ओके, जी सर। 1 होता है। हमें सेक थीटा की वैल्यू चाहिए था, तो 1 माइनस टाइन स्क्वायर थीटा को हम उधर भेज देंगे, माइनस क्या उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। हमें निकालना बेटा कि सेक थीटा है ना, ये दे दिया हमें, कहते हैं 5/12। यहाँ बेटा वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस 5/12 का होल स्क्वायर। 5 स्क्वायर हम जानते हैं कि 1/25 होता है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा 144 प्लस 25/144। ओके, इधर देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा बेटा चल रहा था, ये कितना हो गया, ऐड करने पर आएगा 169/144। फिर वही बात आ गई, बहुत बच्चों की इसमें डाउट होता है, लेकिन अभी हमने क्लियर करा दिया। ठीक, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा अंडर रूट 169 अपान का 144। कम से कम क्या कहते हैं कि स्क्वायर रूट कहाँ तक कितना होना चाहिए 20 तक। तो क्या हो जाएगा सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 13/12। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक अभी नहीं बताएंगे, ठीक है, तुम्हारे में लिखने के नंबर आएंगे। ओके, 1 मार्क का नंबर आएगा, मार्क 1 क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टाइन स्क्वायर थीटा, यह 1 होता है, हम पहले बता चुके हैं। यहाँ बेटा क्या दिया होगा तुम्हें, गिवन होगा सेक थीटा प्लस का टाइन थीटा इक्वल टू 4/5। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑप्शन में, किस में आएगा, ऑप्शन में आएगा क्वेश्चन। ये निकालना है बेटा, अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये निकालना है a प्लस बी निकालना है। क्या निकालना है a प्लस बी, क्या पढ़ते आ रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा फार्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी। देखो बेटा हमें a प्लस बी दिया, गिवन है बेटा, क्या है गिवन 4/5 गिवन। हमें क्या निकालना है a माइनस बी। इसमें क्या बेटा, इसका फार्मूला हम क्या यूज कर सकते हैं, इसका सेक थीटा प्लस का टाइन थीटा सेक थीटा माइनस का टाइन थीटा। ओके, क्या होता है बेटा, यही तो बेटा इसी फार्मूला किया है, इक्वल टू बेटा 1 चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा 1। अब देखो बेटा इसकी वैल्यू क्या है बेटा 4/5, क्या है 4/5। ये 4/5 है, ये सेक थीटा माइनस का टाइन थीटा इक्वल टू है बेटा, ये क्या है 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर कर दो, ये बेटा इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा सेक थीटा माइनस का टाइन थीटा 5/4 क्या आएगा 5/4। कह सकते हैं कि अगर ये दिया होगा, या अगर सेक थीटा प्लस टाइन थीटा 4/5 दिया होगा, इसको सॉल्व नहीं करना, तो क्या आएगा हमारा, अगर सेक थीटा माइनस टाइन थीटा बोलोगे, इसका इस वाले टर्म को जो इक्वल टू लिखो, इसको अपोजिट करके लिख देंगे। क्या लिख देंगे अपोजिट करके। ओके, चलो इरेज कर देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन क्या है बहुत मिलेंगे पेपर में। एक क्वेश्चन इस तरह का पेपर में रखा हुआ है कंफर्म। क्या है बेटा साइन थीटा, ये साइन है अपान 1 प्लस कास है, क्या बेटा कास है इक्वल टू 1 माइनस कास है अपान साइन है। बेटा क्या है साइन है। ये बेटा क्या है कि ये बोल रहा है कि हमें प्रूव करके लाना है, ये लेक्चर लेकर चलना है, हमें राइट हैंड लेकर आ जाना है। कैसे करना चाहिए, इसको लेकर चलो, इसके इनको लाना है, इसको लेकर चलना। लेकिन हम क्या है हमारे क्या बेटा, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। क्या ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। हमें लाना क्या है, हमें दिमाग लगाना है, नकल करना क्या है। यहाँ बेटा क्या आया है कास आ रहा है, वो भी माइनस में आ रहा है, किस में आ रहा है 1 माइनस कास से आ रहा है। ओके, और नीचे क्या बेटा साइन में आ रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ किया गया है। अब दिमाग हमारा कहाँ मैथ में चालू होता है कि अगर वह कहीं से बेटा क्या आ जाए 1 माइनस कास से आ जाए, क्या आ जाए 1 माइनस क्या करेंगे बेटा, इसके दो तरीके हैं। साइन है
अपान का 1 प्लस कास है। यह बेटा हमें क्या लाना है 1 माइनस कास है। इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको दूसरा वर्ड में क्या बोलते हैं 1 माइनस कास। दूसरे वर्ड में ये बोलते हैं कि इसका क्या है बेटा कॉन्जुगेट। क्या करते हैं कॉन्जुगेट का बेटा जहां प्लस होगा क्या नंबर चेंज नहीं होंगे, क्या हो गए नंबर चेंज नहीं बहुत होंगे। से बच्चे क्या करते हैं नंबर चेंज करते हैं, लेकिन बस साइन चेंज हो जाए। साइन मतलब जो प्लस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं हमारा क्या वही आएगा। बेटा देखो ये ऊपर नीचे सेम तो कैंसिल हो जाता है। और मैथ में हम कुछ भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, अब देखो बेटा बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। साइन ए 1 माइनस कास है। ये क्या बेटा बना ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक होता है बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम दिन भर मैथ लगाएंगे पूरा डे तो उसमें कम से कम 25 बार ये फार्मूला यूज होता है, कोई भी मैथ हो। ओके, अब क्या होगा बेटा ये आ जाएगा हमारा क्या 1 माइनस का कास स्क्वायर है। क्या आ जाएगा कास स्क्वायर ए, और राइटिंग खराब है, कास स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, अब क्या है बेटा कास 1 माइनस कास स्क्वायर की क्या होता है बेटा साइन स्क्वायर है। ये क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर है। ठीक बेटा, ये साइन स्क्वायर है, ये साइन है, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। जो हमारा था वही प्रूव हो गया, आ गया। क्या आ गया बेटा इक्वल टू RHS 1 माइनस का कास है अपान का साइन है। यही हमारा RHS आ गया। कहाँ चले थे हम LHS चले। इस तरह के तुम्हारे एमएल अग्रवाल 10th में लगभग 10 क्वेश्चन। पार्ट 1 था, पार्ट 1 एमएल अग्रवाल लास्ट ISC बोर्ड के एमएल अग्रवाल चलेगी, बाकी सब पढ़ सकते हैं। NCERT में भी ये क्वेश्चन है, ईमेल में और यूपी बोर्ड में। ओके, ये अभी क्या है पार्ट 1 है, कल इसका पार्ट 2 आएगा। थैंक यू।